हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड पूजा राजौर। एंड इस वीडियो में हम ग्रेड 8 का यूनिट 4 सेक्शन 2 में एक चैप्टर है फ्रॉम जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका हम पार्ट 2 रीड करेंगे। पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डन। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पार्ट 2 से पहले आपको पार्ट 1 रीड करना मस्ट है, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। If you need more videos, you have to send PDF or the images of that content on this email ID, so that I can help you, right? So let's start. The long spreading light enabled me to see the smallest object in the distant copse. I thought I saw. No, I really did see with my own eyes. Immense, gigantic animals moving about under the mighty trees. Yes, they were truly gigantic animals, a whole herd of mastodons, not fossils, but living, and exactly like those discovered in 1801 on the marshy banks of the Great Ohio in North America. क्या बोल रहा है कि जो एक बहुत लंबी एंड जो लाइट स्प्रेड हो रही थी, उन्होंने मुझे ये इनेबल किया कि मैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट देख सकूं जो डिस्टेंट कॉप्स में थे। कॉप्स मीन्स द ग्रुप ऑफ ट्रीज़। जो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ हमें नज़र आ रहा था, उनके बीच में मुझे छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे थे, जो लाइट वहाँ पे स्प्रेड हो रही थी। एंड मुझे लगा कि मैंने उन्हें देखा। नो, इवन मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा। क्या देखा कि जो वहाँ जो ऑब्जेक्ट थे, दे वर इमेंस, जाइगेंटिक एनिमल्स। जाइगेंटिक एनिमल्स मीन्स जो बहुत बड़े होते हैं। जाइगेंटिक मीन्स होता है ह्यूज, लार्ज इन साइज, इन द सेम मीनिंग ऑफ द इमेंस। वो क्या कर रहे थे? माइटी ट्रीज के नीचे मूव कर रहे थे। एंड यस, वो ट्रूली जाइगेंटिक एनिमल्स थे, जो कि क्या था? एक होल हर्ड ऑफ मस्टोडॉन्स। मस्टोडॉन्स होते हैं द एनिमल्स हु इज़ लार्ज इन साइज लाइक द एलिफेंट। तो वो एलिफेंट थे जो कि साइज़ में बहुत बड़े थे। उनका पूरा ग्रुप था। फॉसिल्स नहीं थे, वो फॉसिल्स नहीं, फॉसिल्स मीन्स होता है डेड एनिमल्स। वो फॉसिल्स नहीं थे, बट लिविंग, वो लिविंग थे, जिंदा थे। एंड एग्जैक्टली और उनकी तरह थे कि जो नॉर्थ अमेरिका के जो ओहियो थे, उनके मार्शी बैंक पर जो डिस्कवर किए गए थे 1801 में, वो वैसे एनिमल्स थे। Yes, I could see these enormous elephants whose trunks were tearing down large boughs and working it and out the trees like a legion of serpents. I could hear the sounds of the mighty tugs uprooting huge trees. राइट इस पैसेज में क्या बोल रहा है सेकंड वाले में कि आई कुड सी, मैं देख सकता था उन इनॉर्मस एलिफेंट्स को। वो जो बड़े एलिफेंट्स थे, उनको देख सकता था। वो क्या कर रहे थे? अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से जो पेड़ थे उन्हें टीयर कर रहे थे। जो जो बाउस थी, जो ब्रांचेस थी, उन्हें टीयर कर रहे थे। एंड वर्किंग इन एंड आउट द ट्रीज लाइक अ रीजन ऑफ सरपेंट। और कभी अंदर कभी बाहर। सरपेंट मीन्स होता है इट्स लाइक अ स्नेक, राइट। एंड मैं वो साउंड सुन सकता था जो जब वो अपरूटिंग ह्यूज ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्रीज को अपरूटिंग कर रहे थे, मतलब जड़ से एकदम निकालना वो कर रहे थे। और किससे कर रहे थे? वो माइटी टक्स का मतलब होता है जो टीथ होते हैं एलिफेंट्स के, वो अपने दांतों से उस बड़े बड़े पेड़ों को अपरूटिंग कर रहे थे। The boughs crackled, and the whole masses of leaves and green branches bent down the capacious throat of these terrible monsters. जो बाउ थी, जो ब्रांचेस थी, वो एक शार्प साउंड निकाल रही थी। जब वो टूटती है तो एक साउंड निकलती है, राइट। एंड द जितनी होल मासेस ऑफ लीव्स, जितनी उनमें लीव्स थी, वो एंड ग्रीन ब्रांचेस, वो सारी क्या हो गई? नीचे गिर गई, वेंट डाउन। जब वो तोड़ फोड़ करेंगे, पेड़ों को तोड़ेंगे, उखाड़ेंगे, तो ऐसे ही आवाज़ें आएंगी और सब चीज़ क्या होगी? नीचे गिरेंगी। ये सब कौन कर रहा था? वो टेरिबल मॉन्स्टर्स कर रहे थे। दैट wondrous ड्रीम when I saw the prehistorical time revivified, when the tertiary and quaternary period passed before me, was now realized. क्या बोलता है एक्सेल? क्या बोलता है? here three man were there, right? First is लिडेनब्रॉक, जो कि प्रोफेसर थे जर्मन। दैन उनका नेफ्यू एक्सेल लिडेनब्रॉक। ये सारी स्टोरी
एक्सेल बता रहा है, एंड हैंड्स। फिर एक्सेल क्या कहता है कि जो एक वंडरस ड्रीम था, जो एक हैरान करने वाला जो सपना था, जिसमें हमने देखा कि प्री हिस्टोरिकल टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे दोबारा हमारे सामने आ रहा है, जो कि किस ज़माने का था, टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड्स के टाइम पे था। वो सारा हम क्या कर रहे थे, रियलाइज़ कर रहे थे, हमें लग रहा था कि एक सपने की तरह है, राइट। And there we were alone, far down in the bowels of the earth, at the mercy of its ferocious inhabitants। वो कहता है कि और हम क्या थे, हम तो अकेले थे वहाँ पर, वो भी अर्थ के नीचे, मतलब जो लेयर होती है उनके नीचे थे हम क्या कर सकते थे उनके सामने, जो फेरोसियस इनहेबिटेंट्स थे। माई अंकल पॉज्ड फुल ऑफ वंडर एंड एस्टोनिशमेंट। मेरे अंकल पॉज हो गए, रुक गए, बहुत हैरान थे वो, एंड एस्टोनिशमेंट मतलब बहुत सरप्राइज थे। देन उन्होंने मुझे क्या बोला एट लास्ट, कम। व्हेन हिज फर्स्ट सरप्राइज वाज ओवर, जब उनका जो पहला सरप्राइज था वो जब कम हुआ, ख़त्म हो गया, ओवर हुआ, तब उन्होंने मुझे बोला, कम कम अलोंग माई बॉय एंड लेट अस सी देम नियरर। चलो मेरे साथ चलो, देखते हैं उन्हें पास से। देन एक्सेल, बताओ क्या बोला होगा उसने। ही सेड नो, उसने रिप्लाई किया नो, एंड आई रिस्ट्रेनिंग his efforts to drag me forward. We are wholly without arms. What should we do in the midst of that flock of gigantic quadrupeds? Come away, uncle. I beg you. No human creature can brave the ferocious anger of these monsters. उसने क्या बोला एक्सेल ने, कि मैंने अपने अंकल को मना किया आगे जाने के लिए, एंड हम लाइक हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग। अगर हम उस फ्लॉक ऑफ जाइगेंटिक क्वाड्रूपेड्स होते हैं, दोज हैव 4 legs, अगर हम उन जाइनेटिक एनिमल्स के बीच में गए, इफ़ इन केस अगर कुछ हुआ तो व्हाट कैन वी डू, लाइक व्हाट हम कर भी क्या सकते हैं, राइट। कम अवे अंकल, प्लीज़ वहाँ से आ जाओ, कम अवे, उनसे दूर हो जाइए, एंड आई बैग यू, मीन्स वो रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे। एंड नो ह्यूमन क्रिएचर, और हम कोई ऐसा ह्यूमन क्रिएचर नहीं है जो उनसे ज़्यादा ब्रेव हो, लाइक जो उन मॉन्स्टर का एंगर है उसको फेस कर पाए। नो ह्यूमन क्रिएचर, सेड माई अंकल, suddenly lowering his voice to a mysterious whisper. You are mistaken, my dear boy. Look, it seems to me that I behold a human being like ourselves, a man. अंकल ने क्या बोला कि नो ह्यूमन क्रिएचर, इट सीम्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, कि कोई ह्यूमन क्रिएचर नहीं। सडनली क्या हुआ, उनकी आवाज़ धीरे हुई, मिस्टीरियस हुई। मिस्टीरियस मीन सरप्राइज, सीक्रेट टाइप का, और विस्पर किया उन्होंने धीरे से। बॉय को बोला, एक्सेल को बोला कि यू आर मिस्टेकन, तुम गलत सोच रहे हो माय डियर बॉय। लुक, देखो, इट सीम्स टू मी दैट आई बिहोल्ड अ ह्यूमन बीइंग लाइक अवर सेल्व्स अ मैन। देखो वहाँ पे कोई दिख रहा है ह्यूमन बीइंग जो कि एक आदमी की तरह है। आई लुक्ड, shrugging my shoulders, decided to push incredulity to its very last limits, but I was compelled to yield to the weight of visual demonstration. मैंने देखा, राइट, वो कह रहे हैं कि मैंने देखा, एंड श्रगिंग मीन्स होता है अपने शोल्डर को जैसे हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना, कि हमें तो नहीं पता, ऐसे इस टाइप का। सो मैंने अपने कंधों को ऐसे किया, देन मैंने डिसाइड किया। इनक्रेडुलिटी मीन्स होता है डिफ़िकल्टी टू बिलीव समथिंग, मतलब कुछ डिफ़िकल्ट है उस पर आप विश्वास रखते हैं। आपको मीनिंग यहाँ पे भी दी हुई है कि जब किसी चीज़ पे विश्वास करना आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब मैंने लास्ट तक उस चीज़ को ट्रस्ट नहीं किया, एंड आई लिफ्ट माई शोल्डर इन द वे दैट आई डोंट नो, बट आई वॉज कंपेल्ड टू यील्ड। कंपेल्ड मीन्स होता है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, पर हाँ, एंड यील्ड मीन्स होता है टू ओबे समबडी, कि ठीक है, मैंने फिर खुद को क्या किया, खुद को फोर्स किया कि चलो जो मेरे अंकल बोल रहे हैं उसको एक बार करके देखते हैं, एंड टू वेट फॉर विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। Yes, not more than a quarter of a mile off, leaning against the trunk of an enormous tree, was a human being.
a man of these subterranean regions, keeping this innumerable herd of mastodons. वो कहता है हाँ, एक मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूर ही हमने देखा कि एक ट्रंक के अगेंस्ट, लीनिंग अगेंस्ट ट्रंक, मतलब अ, एक ट्री है, उसके अगेंस्ट एक इनॉर्मस ट्री, बहुत बड़ा ट्री है, उसके पास एक ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है उसका सहारा लेके। और वो मैन है क्या? ऐसा लगता था कि जैसे वो उनको हैंडल करने वाला है, लाइक इन्यूमरेबल का मतलब होता है टू मैनी टू बी काउंटेड। आई मीन जो हर्ड है मस्टोडॉन्स का, उनको अच्छे से, जैसे एक वो होते हैं ना, जैसे शेफर्ड होते हैं जो भेड़ बकरियों को लाइक गाइड करते हैं, संभालते हैं, चराते हैं, इन द सेम वे वो एक मैन ऐसा लग रहा था। Yes, it was no longer a fossil. वो fossil नहीं था, he was not dead, but a giant capable of guiding and driving these giant monster. But वो एक giant था, वो भी बहुत बड़ा था। He was not a normal human being, बहुत बड़ा था। Who was capable, जिसमें वो जो कैपेबल था कि जो इतने बड़े giant monsters हैं इनको गाइड करे, इनको ड्राइव करे। His height was above 12 feet. His head as big as the head of a buffalo was lost in a mane of matted hair. It was indeed a huge mane, like those which belonged to the elephants of the earlier age of the world. वो कहता, वो अभी इस पैरा में जो वो मैन था उसकी क्वालिटी बताई है कि उसकी हाइट कितनी थी, उसका हेड कैसा था। एंड मैटिड हेयर मीन्स होता है जैसे कि आपके नेक की तरफ जो बाल आते हैं उनको बोलते हैं। एंड इट वॉज इंडीड अ ह्यूज मैन। इंडीड मीन्स होता है सच में, वो सच में एक बहुत बड़ा आदमी था। लाइक दोज विच बिलोंग टू द एलिफेंट्स ऑफ द अर्लियर एज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अर्लियर एज मतलब बहुत टाइम पहले, प्री हिस्टोरिकली आप बोल सकते हैं, उस टाइम पे जो एलिफेंट्स थे, एलिफेंट की हाइट का आप मान लो उतना बड़ा वो मैन था। In his hand was a branch of a tree which served as a crook of his prehistoric shepherd. उसके हाथ में एक ब्रांच थी ट्री की, जो कि जैसे प्री हिस्टोरिकल में वो शेफर्ड होते थे। एंड क्रुक मीन्स होता है लाइक जैसे सेवा करना, जो कि सर्व करता था। We remained profoundly still, speechless with surprise. हम फिर से कैसे रह गए, वी रिमेंड, हम कैसे रह गए, स्पीचलेस, सरप्राइज, हम वो सारी चीज़ देख के कैसे रह गए, कुछ बोलने लायक ही नहीं थे और सरप्राइज में थे। बट वी माइट एट एनी मोमेंट बी सीन बाय हिम, नथिंग रिमेन फॉर अस बट इंस्टेंट फ्लाइट। बट वी माइट एट एनी मोमेंट बी सीन बाय हिम, बट जो मोमेंट हमने देखा, नथिंग रिमेंड, जो हमने देखा वो ज़्यादा रिमेन नहीं रहा, वो रहा नहीं हमारे पास, बट इंस्टेंट फ्लाइट। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो हमने देखा वो सारा इमेजनरी है। Come, come, I cried, dragging my uncle along, and for the first time he made no resistance to my wishes. उसने अपने अंकल को बोला कि कम कम, और अपने अंकल को अपने साथ ड्रैग किया, अपने साथ खींच के ले गया। एंड ये फर्स्ट टाइम था कि उसके अंकल ने उसकी विशेस को रेजिस्ट नहीं किया, मना नहीं किया। A quarter of an hour later, we were far away from the terrible monster. और क्वार्टर ऑफ एन आवर के बाद हम बहुत दूर आ गए उन टेरिबल मॉन्स्टर से। नाउ दैट आई थिंक ऑफ द मैटर कामली एंड दैट आई रिफ्लेक्ट अपॉन इट विदाउट एनी इमोशन, नाउ that months, years have passed since his strange and unnatural adventure befell us. What am I to think? What am I to believe? वो कहता है कि नाउ आई थिंक, अब जो है बहुत शांति है, और जो भी हमने देखा वो सारा क्या है, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस। आई मीन एंड दैट आई रिफ्लेक्ट अपॉन इट विदाउट एनी इमोशंस, और जो हमने देखा ऐसा लगता है कि उसके कुछ इमोशंस नहीं हैं। नाउ दैट मंथ्स, जो वो महीने थे, जो साल थे, हैव पास सिंस हिज स्ट्रेंज एंड नेचुरल एडवेंचर बिफेल अस, वो सारा क्या हुआ, वो बहुत स्ट्रेंज था, अननेचुरल एडवेंचर था। अब उसके बारे में व्हाट एम आई टू थिंक, मैं क्या सोचूं,
एंड वट एम आई टू बिलीव, और मैं क्या विश्वास करूँ जो भी हमने देखा. नो, इट इज़ अटरली इम्पॉसिबल. अवर ears must have deceived us, and our eyes have cheated us. No human being could by any possibility have existed in that subterranean world. वो कहता है कि नो, इट इज़ अटरली इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. आवर आइज मस्ट हैव डिसीव्ड अस. डिसीव मीन्स टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग, मतलब कोशिश करना कि हम किसी चीज़ पर विश्वास कर सके, कि हमें आवर ईयर्स मस्ट हैव डिसीव्ड अस एंड आवर आइज हैव चीटेड अस, मतलब कानों को विश्वास करना वो ज़रूरी है. एंड अवर आइज हैव चीटेड अस, हम ऐसा लगता है कि जो हमारे कानों ने सुना वो हमारी आंखों ने नहीं देखा, वो हमने आंखों ने चीट किया जो भी चीज़ हमने देखी. एंड कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा पॉसिबल नहीं है जो ह्यूमन बीइंग हमने देखा, ऐसा ह्यूमन बीइंग आज के टाइम में वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है. नो जनरेशंस of man could inhabit the lower cavern of the globe without taking note of those who people the surface. Without communication with them, it was folly, nothing else. And this animal surpassed in height all things known to modern science, a living man, and with him a whole generation of gigantic animals buried inside the earth. It was too monstrous to be believed. क्या बोला इन लाइन्स में कि आज no generation of man could inhabit the lower cavern of the globe without taking note of those who people the surface. मतलब ग्लोब की सरफेस पे आज तक का रिकॉर्ड है कि ऐसा मैन रिकॉर्ड ही नोट ही नहीं किया गया, ऐसा देखा ही नहीं गया. कोई मैन की जो जनरेशन शुरू से लेके अब तक ऐसा इंसान देखा ही नहीं गया जिसके बारे में कुछ नोट किया जा सके, जिसके बारे में अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि जो मैन था ही वॉज 12 फीट हाइट एंड फेस ऐसा था जैसे बफेलो हो. सो ऐसा मैन तो कभी देखा ही नहीं गया पूरे ग्लोब में. एंड सरफेस पे जो अर्थ की सरफेस है वहाँ पे ऐसा कोई मैन नहीं देखा गया आज तक की जनरेशन में. इट वाज फॉली, नथिंग एल्स, ये सिर्फ झूठ है, ऐसा कहीं भी सच नहीं है. एंड जो एनिमल्स थे जो सरपास हाइट, सरपास मीन्स होता है गो बियॉन्ड, मतलब विच हैज़ नो लिमिट. एक हाइट उन्होंने क्रॉस कर दी. मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो हाइट है उन एनिमल्स की वो सरपास्ड है. एंड लिविंग मैन एंड विद हिम अ होल जनरेशन ऑफ जेनेटिक एनिमल्स, जो लिविंग मैन थे और जो जेनेटिक एनिमल्स थे दे ऑल वर बरीड इनसाइड द अर्थ, वो सारे अब अर्थ के नीचे दफन थे. इट वॉज टू मॉन्स्ट्रस टू बी बिलीव्ड. ये जो भी चीज़ हमने देखी है ना, इट वॉज लाइक मॉन्स्ट्रस है. मॉन्स्ट्रस मीन्स अनएक्सेप्टेबल, जो जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते. ये सारा चीज़ वैसा था जिसके बारे में कोई नोटिस नहीं है, कोई नोट नहीं है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है. वो सारी चीज़ हमने देखी. इट वॉज नॉट रियल बट फॉली. इट वॉज लाइक मॉन्स्ट्रस टू बी बिलीव्ड. ये फॉली है, झूठ है, और बिलीव करने वाला नहीं है, एक्सेप्ट करने वाला नहीं है. सो इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही रीड करेंगे. जो आगे की स्टोरी है वी विल डू और वी विल रीड इन पार्ट 3, राइट. सो this is my email ID. If you need any video, you can email me your queries, your comments, and please comment if you like my videos and please share it. Thank you everyone. Thank you for watching.